तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मीशो सेलर रियल अर्निंग कैलकुलेशन पर थी। वहाँ पर मैंने मीशो के उन सेलर्स को टारगेट किया था जो बहुत कम रेट मार्केट प्लेस पे डालते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली मैंने दिखाया था कि 100 ऑर्डर डालने के बावजूद भी वो कितना नुकसान में हैं, जबकि मीशो कोई कमीशन नहीं लेता, कोई फिक्स्ड फी वगैरह वगैरह नहीं है उसमें, उसके बावजूद भी। तो बहुत सारे सेलर ने मुझे बोला था सर आप ना फ्लिपकार्ट का भी एक बनाओ। तो आज की वीडियो रहने वाली है डिटेल में फ्लिपकार्ट के सेलर्स का प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करके देखेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो अमेजोन पर भी मैं आपको बनाऊं तो आप अमेजोन लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। 20 से 25 लोग भी अमेजोन लिखेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। और आप चाहते हो कोई कैटेगरी पे स्पेसिफिक मैं बनाऊं तो वो कैटेगरी मुझे कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, वीडियो का मैं टारगेट रखूंगा कि कम से कम 500 लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए, ताकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल और रिवीलिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो फटाफट लाइक करना शुरू करो, 500 लाइक का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये मैं चला जाता हूँ फ्लिपकार्ट के बायर पैनल पर, और यहाँ पर आप देखोगे मैंने सर्च करा कुर्ती, और ऑब्वियसली मैंने उन कुर्ती सेलर्स को टारगेट किया है जो बहुत कम रेट में यहाँ पर बेच रहे हैं। आप देखो 26 रुपए से कुर्ती यहाँ पर शुरू हो रही है, और 180, 135, 165, 120 इस रेट पे सेल हो रही है। बट इनमें से बहुत सारे जो सेलर हैं वो कम रेट में तो बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर लगा रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट दो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से भी कुछ नहीं होगा। 26x2 आप लगा लो, इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो भी इसमें लॉस में रहने वाले हैं। तो मिनिमम ऑर्डर आप क्वांटिटी आप लगा रहे हो तो कम से कम 150 रुपए की कुर्ती है उस पर आप लगाओ। उससे नीचे वाले पे भी अगर आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाओ तो ज़्यादा कुछ फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। 150, 140, 130 पे आप लगा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे, कोई भी एक कुर्ती मैंने यहाँ पर उठा ली है जो अभी रिसेंटली किन्हीं सेलर ने यहाँ पर लिस्ट करी है। सेलर का नाम ये है। अगर ये सेलर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि ये क्या सोच के आपने इसका प्राइस 189 रुपीज़ रखा हुआ है। तो चलिए, इसी कुर्ती का आज हम टारगेट करने वाले हैं। इसके लिए मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ पर बनाई हुई है। अब देखेंगे कि रियल अर्निंग एक्चुअल में कितना कर रहा है सेलर। सो प्रोडक्ट नेम वुमेन कुर्ती इसी कैटेगरी का रहने वाला है, तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट नेम यहाँ पर प्रॉपर वुमेन कुर्ती लेंगे। इन्होंने इस पे फ्री डिलीवरी दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीवरी जो है इस प्रोडक्ट पे वो फ्री है। जस्ट अ सेकंड, आप इसको ऑर्डर करने जाओगे तो यहाँ पर देखो डिलीवरी बाय 8 संडे फ्री लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब डिलीवरी चार्ज भी इस पे नहीं लगने वाला है। 189 रुपीज़ का ये टोटल पड़ रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसका 189 है जो मैंने दिखाया आपको। डिलीवरी लेट्स सपोज इसकी डिलीवरी जो होती है वो नेशनल डिलीवरी होती है। ऑब्वियसली अगर लोकल डिलीवरी होगी, जोनल डिलीवरी होगी तो चार्जेस कम लगते हैं, और फ्लिपकार्ट पे तो अभी ऑलमोस्ट ज़ीरो लग रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा केस लेके चल रहा हूँ जहाँ पर बहुत दूर डिलीवरी हो रही है, और आप भी देखोगे बहुत सारे डिलीवरीज जो होती है आपकी वो नेशनल होती है। तो इसलिए मैं लास्ट जो सबसे महंगा सिनेरियो है वो यहाँ पर लेके चलूंगा। नेक्स्ट, मैं प्रोडक्ट का वेट भी मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से नीचे होगा, जो कि 99% केसेस में कुर्ती का रहता है। मैं यहाँ पर एक अंदाजा ले रहा हूँ कि सेलर ब्रॉन्ज सेलर होगा। ऑब्वियसली आप में से सेलर अलग अलग टीयर में होंगे, बट मैं ब्रॉन्ज सेलर यहाँ पे ले रहा हूँ। आप मुझे अपना टीयर बता देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेलर ब्रॉन्ज टीयर के हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक। तो लेट्स सपोज ये सारी कंडीशंस हमने रख ली, जो कि ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कंडीशन है, ये जनरल कंडीशंस हैं जो मैक्सिमम सेलिंग में होने वाली है, ठीक है। अब लेट्स सपोज टोटल प्रोडक्ट सोल्ड जो हुए वो 100 प्रोडक्ट सोल्ड हुए। लेकिन सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं तो उसमें से कुछ आते हैं आरटीओस, ठीक है। कुछ कुरियर बॉयज डिलीवर नहीं कर पाए, कुछ कस्टमर ने रास्ते में कैंसिल कर दिया, कोई कस्टमर नहीं मिला, वगैरह वगैरह। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं 20% का यहाँ पर आरटीओ रेट मान के चल रहा हूँ। तो 100 में से 20%, 20 आइटम जो है वो जैसे थे वैसे ही वापस आपके पास आ गए। अब रिटर्न परसेंटेज जो रहता है कुर्ती वर्टिकल में, जो है रिटर्न परसेंटेज 10 से लेके 20 तक का एवरेज रहता है फ्लिपकार्ट पर। बट मैं यहाँ पर 14 यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। तो 14% अगर रिटर्न आता है तो टोटल रिटर्न कितने आए, 11 आइटम आए, ठीक है। अब 100 में से 20 आरटीओ आ गए, 11 रिटर्न आए, तो सक्सेसफुली डिलीवर्ड कितने हुए, 69 प्रोडक्ट्स। तो दैट मीन्स यही वो 69 प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमें जो पैसा मिलेगा। बाकी 11 जो हैं वो रिटर्न आ गए हैं, और 20 जो यहाँ पर वो हैं आरटीओ हो गए हैं, ठीक।
अब मैं एक कंडीशन यहाँ पर और लेके चलूंगा कि कंसिडरिंग द सेल इज ऑल ऑर्गेनिक, नो एड्स नो प्रमोशन इन्वॉल्व, तो इसलिए मैं एड्स और प्रमोशन का खर्चा यहाँ पे नहीं जोड़ूंगा। ऑब्वियसली वो एडिशनल हो सकता है, बट अभी मैं नहीं जोड़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एड्स और प्रमोशन जो है वो ऑर्गेनिक सेल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंसिडर ये कर रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले निकालते हैं नेट रेवेन्यू, मतलब सेलर ने एक्चुअल में रेवेन्यू कितना बनाया है। तो 69 प्रोडक्ट डिलीवर हुए, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, 189 पर प्रोडक्ट कॉस्ट था, तो टोटल रेवेन्यू जो बनाया सेलर ने वो बनाया 13,041 रुपए। क्लियर है? ठीक, अब हो सकता है ये 100 सेल एक महीने में हो जाए, लेकिन कई केसेस में मैं देखता हूँ कि 6 महीने भी ये 100 सेल करने में लग सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लगा लो कि 100 अगर 6 महीने लग रहे हैं तो 6 महीने में सेलर ने 13,041 रुपए का रेवेन्यू यहाँ पर बनाया है। लेकिन अब शिपिंग ऑन सक्सेसफुल ऑर्डर, जितने भी ये ऑर्डर सक्सेसफुल हुए इन पे एक शिपिंग चार्ज जरूर लगेगा, राइट? जब भी कस्टमर तक वो ऑर्डर पहुंचाया जाएगा तो जो शिपिंग चार्ज है वो 16 रुपये जाता है नेशनल डिलीवरी का, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेशनल डिलीवरी ली है। अच्छा, साइड बाय साइड में कैलकुलेटर भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पैनल मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है जो कि यहाँ पर मैं कुर्ती वर्टिकल मैंने सर्च कर रखा है, और कुर्ती वर्टिकल का आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब शिपिंग फ़ी हम देख रहे थे, तो शिपिंग फ़ी आप देखोगे हमने प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से नीचे माना था, और लोकल नहीं, जोनल नहीं, हम नेशनल ऑर्डर मान के चल रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है? तो नेशनल ऑर्डर पे यहाँ पे 16 रुपये है। अगर इनमें होता तो ज़ीरो लगता, राइट? तो वो पैसा हमारा बच सकता था। तो 16 रुपये पर ऑर्डर पे लग रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे 16 इंटू 69 जो डिलीवर्ड हुए हैं, तो टोटल 1104 रुपये तो सेलर को सिर्फ डिलीवरी चार्ज पड़ गए यहाँ पे। ठीक, अब ऑब्वियसली कमीशन भी पड़े, कमीशन भी देना पड़ता है हर ऑर्डर पे। ठीक है, तो 69 ऑर्डर सक्सेसफुल हुए थे, कमीशन यहाँ पर 69 रुपीज़ का ही लग रहा है। वो कैसे, वो भी मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कुर्ती वर्टिकल में जो कमीशन है वो अभी 300 से कम रेट का है प्रोडक्ट, तो 0% कमीशन है, लेकिन फिक्स्ड फी इस पे लगने वाली है, और हमने ब्रॉन्ज सेलर मान के चला था, तो फिक्स्ड फी यहाँ पर ब्रॉन्ज सेलर में लग रही है 69 रुपीज़। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कलेक्शन फी वगैरह अब फ्लिपकार्ट ने कैंसिल कर दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे फिक्स्ड फी लगेगा, उसी को हम कमीशन मान के चलेंगे। तो 69 इंटू 69 इज इक्वल टू 4,761 रुपीज़ कमीशन में चला गया। ठीक है, पूरी देखना वीडियो, आपकी आंखें खुल जाएंगी आज। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो होता है रिटर्न चार्जेस में, आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम जो हमारे 11 प्रोडक्ट रिटर्न हुए थे, आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 11 लिखा हुआ है, तो जो हमारे 11 प्रोडक्ट रिटर्न हुए थे उन पे क्या क्या चार्जेस लगेंगे, तो आप देख लो। सबसे पहले 65 रुपये तो रिवर्स शिपिंग चार्ज लगेगा पर प्रोडक्ट पे। ठीक, उसके बाद 16 रुपये फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज जो लगा था वो भी लगना ही लगना है। ठीक है, प्लस 69 रुपीज़ जो फिक्स्ड फी लगी थी वो भी लगनी ही लगनी है। ठीक, तो इस वजह से ये तीनों ऐड होंगे, इंटू 11 होगा, तो 1650 रुपये इस पे रिटर्न्स, जो प्रोडक्ट रिटर्न हो गए जिनका ना रेवेन्यू बना ना कुछ बना, बस वो गए और वापस आ गए, उन पे ही 1650 रुपये का चार्ज सेलर को देना पड़ गया, फ्री फंड। ठीक, अब ये मैंने रिटर्न शिपिंग चार्ज कैसे कैलकुलेट किया, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, रिटर्न चार्जेस कस्टमर रिफंड, तो अगर कस्टमर रिटर्न के चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, कमीशन अगर लगा है तो वो कमीशन लगता है, लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन कलेक्शन फी लगती है, तो आपने देखा जैसे यहाँ पर कमीशन तो कुछ लगा नहीं था, जीरो था। ठीक है, तो कमीशन रिवर्स होने की कोई बात ही नहीं है। कलेक्शन फी फ्लिपकार्ट ले नहीं रहा है, तो ये इसको भी हम हटा देते हैं। लेकिन फिक्स्ड फी लगी थी तो ये लगी रहेगी, शिपिंग फी लगी थी फॉरवर्ड की, ये लगी रहेगी, और रिवर्स शिपिंग फी लगी थी, ये भी लगी रहेगी। तो 3 चार्जेस यहाँ पर मैंने जो बताए थे आपको वो यहाँ पर लग गए हैं, राइट? चलिए अब हम फिर से अपनी शीट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे 1650 जो है वो रिटर्न चार्जेस लग चुके हैं। अब आ जाते हैं, ये तो लग गए हमारे भाई जो कमीशन, रिटर्न और वो शिपिंग के चार्जेस। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट पे हमारा खर्चा क्या क्या हुआ है। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जब सेलर ने लिया है कहीं से या बनाया है तो इसकी भी कॉस्टिंग होगी। तो कॉस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट की निकली 4,830 रुपये। कैसे?
ये मैंने एक रैंडम गैस लगाया है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर सेलर इस प्रोडक्ट को 189 का सेल कर रहा है तो लगभग उसे ये पर प्रोडक्ट 50 रुपए से लेके 70-80 रुपए तक का पड़ रहा होगा। अब हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हूँ, हो सकता है सेलर को ये 30-40 रुपए का ही पड़ रहा हो, या हो सकता है सेलर को ये 100 रुपए का भी पड़ा हो, बट मेरा अंदाजा कहता है 70 रुपए के आसपास पड़ा होगा एक पीस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसकी कॉस्टिंग तो 70 इंटू 69, हम सिर्फ 69 प्रोडक्ट्स के ही कॉस्टिंग लगाएंगे क्योंकि उन्हीं प्रोडक्ट को हमने डिलीवर्ड किया है, बाकी प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गए हैं, या तो आरटीओ या तो रिटर्न। तो टोटल कॉस्टिंग जो लगी है वो लगी है 4,830 रुपए इन प्रोडक्ट को बनाने की। ठीक, अब पैकेजिंग फीस में लगभग लगा लेता हूँ कि पर प्रोडक्ट पे 3 रुपए पैकेजिंग लगा होगा, और पैकेजिंग ऑब्वियसली 100 के 100 आइटम पे लगेगी क्योंकि चाहे आरटीओ है, चाहे रिटर्न है, चाहे डिलीवर्ड है। तो 300 रुपए हमारे यहाँ पर पैकेजिंग के चार्ज भी लग गए हैं। जीएसटी 5% आपको पे करना पड़ेगा किस अमाउंट पे, जो आपने रेवेन्यू बनाया है। तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 13,041 बनाया है। बाकी जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं उन पे जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, उन पे आपको क्रेडिट नोट मिल जाता है और वो जीएसटी आपका वेव ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 650 रुपए आपको यहाँ पर जीएसटी भी पे करना पड़ रहा है। राइट, तो अब इसके अलावा एक चीज और है जो चार्ज लास्ट वीडियो में भी कई सेलर ने बोला था सर कुछ चोरी हो जाते हैं, कुछ डैमेज हो जाते हैं, उसका चार्ज आपने नहीं लगाया, तो वो भी मैंने लगा दिया है। कुछ कंडीशन में आइटम हमारे लॉस्ट हो जाते हैं जो रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो टोटल आप देख लो कितने प्रोडक्ट हैं, 20 हमारे आरटीओ आए और 11 हमारे रिटर्न आ रहे हैं। तो लगभग 20 और 11, 31 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे इस जर्नी में जाएंगे और वापस आएंगे। तो इन 31 में से लगभग 15% प्रोडक्ट, 31 का 15% लगभग 5 प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं मानता हूं कि या तो चोरी हो गए, या तो ये डू नॉट एक्सपेक्ट आता है जो फ्लिपकार्ट में कि भाई वो बीच में से ही कहीं डैमेज हो गए, डैमेज लॉस्ट कुछ भी हो गया उनके साथ। ठीक है, तो अगर उन 5 प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो गया तो उसकी कॉस्टिंग भी हमारी गई। राइट, तो 70 रुपये वो भी गए, तो लगभग 350 रुपये का यहाँ पे अलग सा नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। राइट, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे कि मैंने सबसे पहले क्या करा, ये लिया टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से मैंने माइनस करा शिपिंग, उसमें से मैंने माइनस करा कमीशन, उसमें से मैंने माइनस करा रिटर्न चार्जेस, फिर मैंने माइनस करा कॉस्टिंग, फिर पैकेजिंग, फिर जीएसटी, आफ्टर दैट लास्ट में मैंने ये माइनस करा। तो इन टोटल सेलर ने 100 प्रोडक्ट सेल करके, ये वाला प्रोडक्ट 100 बेच के, अब 100 जैसे मैंने बोला 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी, 3 महीना भी, चलो लेट्स सपोज 3 महीने लगे, तो 3 महीने में 100 प्रोडक्ट बेच के सेलर ने जो कमाया है इस प्रोडक्ट को बेच के सिर्फ, राइट, वो कमाया है -604 रुपये। बिलीव मी, अगर ये 100 की बजाय 500 होता ना तो ये जो अमाउंट -604 है ना, ये शायद हजारों में होता। राइट, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर सेलर की आंखें खोलने, मतलब ऑब्वियसली ये रियलिटी है, इनमें से कहीं पर भी मैंने ऑब्वियसली कुछ रैंडम यहाँ पर गैस लगाए हैं, जैसे मैंने सारे नेशनल डिलीवरी कर दिए, हो सकता है कुछ लोकल होंगे, कुछ जोनल होंगे। राइट, उसमें से कई बार कई केसेस में मैंने कुछ क्वांटिटी ज़्यादा लगा दी है, बट बिलीव मी इसी के आसपास ये कैलकुलेशन रहने वाली है कि मैंने ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन करे हैं। अब आप खुद सोचो कि इतना हैवी लॉस लेके हम क्यों बेच रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए, तो 3 लर्निंग्स मैं इस वीडियो से बता देता हूं, इन 3 लर्निंग्स को फॉलो कर लेना, उसके बाद ही इस टाइप के प्रोडक्ट बेचना। पहला, गुड प्राइसिंग रखो यार अपने प्रोडक्ट की। अगर ये 189 की बजाय सेलर इसको 249 में बेचता तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बन सकती थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिलीवरी चार्ज हमेशा इंक्लूड करके रखो अपने प्रोडक्ट में। यहाँ पर लग नहीं रहा है मुझे कि जहाँ डिलीवरी चार्जेस लगते हैं वो डिलीवरी चार्जेस सेलर ने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, तो प्रोडक्ट में हमेशा उनको इंक्लूड करके रखा करो। रिटर्न्स हमेशा कम से कम रखा करो, मैंने यहाँ पे 14% लगाया है, अगर आप 10 से नीचे ले आते हो अपने रिटर्न तो वेल एंड गुड, बहुत पैसा यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपके लोकल ऑर्डर और जोनल ऑर्डर जाएं, क्योंकि जितने नेशनल ऑर्डर गए तो हर प्रोडक्ट पे चार्ज ज़्यादा लगा। तो कोशिश करें कि मोर लोकल और मोर जोनल ऑर्डर जाएंगे। ये कैसे होगा, जब आपका आरयू सही रहेगा, एफबीएफ करोगे, उन सब चीज़ों से आपका लोकल और जोनल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा
बढ़ जाएंगे। मेरे टीम्स के नंबर हैं, आप चाहें तो कनेक्ट करके फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो सेलिंग से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियरिफाई कर दूं कि हो सकता है कि सेलर ने मतलब कोई बेवकूफ़ी नहीं करी हो 189 रुपीज़ का प्रोडक्ट डाल के। हो सकता है, कई चांसेस हैं कि सेलर ने अपने ब्रांड की प्रेजेंस बनाने के लिए रेट कम करके जानबूझ के कम रेट में बेच रहे हों। फिर ये हो सकता है, या हो सकता है सेलर कोई स्टॉक है, पुराना स्टॉक, उसको क्लियर करना चाहता हो जल्दी से जल्दी उसको सोल्ड आउट करके, राइट। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो सेलर कर रहा हो, मतलब पता हो उन्हें कि वो लॉस में है फिर भी वो बेच रहे हो इस रेट में, ताकि कुछ उनका पर्पस इसका कुछ अलग हो सकता है। तो वो पर्पस क्या होगा वो आई गेस उन्हीं को पता होगा। आपको कुछ पता है ऐसा तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे बताना, मैं और किस कैटेगरी पे ऐसी वीडियो लेके आऊँ। फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो, ऑब्वियसली मीशो पे मैं लेके आया हूँ, फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे चाहिए तो वो बता देना। लाइक का टारगेट ज़रूर पूरा कर देना और शेयर करो ये वीडियो सारे फ्लिपकार्ट सेलर्स तक जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, प्राइसिंग वॉर कर रहे हैं। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।